डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की टॉपिक है हमारे हारी सबक की, और हारी कहते हैं किसान को। ये इस चैप्टर के हमने पहले रीडिंग करके आपको समझा दिया था, और आज हम जो हैं इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। और वर्ड मीनिंग आपको मैं समझा देता हूँ, और एक दफ़ा पढ़कर आपको आराम से सुकून से देख लें, ताकि आप एक दफ़ा इसको रीड को गौर से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको तलफ़्ज़ भी सही हो जाएगा और आपके रीडिंग भी सही हो जाएगी। तो हम जो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से। और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम मुसलमान तो कोई भी काम से स्टार्ट होने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ते हैं, ताकि हमारे काम में बरकत होती है। तो आइए फिर चलते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हारी किसान, कपह कपास, कपह क्या कहेंगे, कपह कपास, खाऊं था खाते हैं, खाऊं था खाते हैं, मोटी वापस आकर गुस्साए गफलत, मोटी वापस आकर गुस्साए गफलत, पच्ची पक्कर, रास त्यार, रास कहते हैं त्यार को, रास त्यार, ढोर ढगो क्या कहेंगे, ढोर ढगो क्या कहेंगे, ढोर ढगो, मवेशी जानवर, बटाई फसल का बंटवारा, बटाई कहते हैं फसल का बंटवारा। जो फसल तैयार होता है किसान का, उसमें से जो उनको हिस्सा मिलता है उसी को कहते हैं फसल का बंटवारा। अच्छा, क्या कहेंगे, इसकी हिंदी क्या है, बट्टई क्या कहेंगे, बट्टई। हाँ, फिर है पिरायण हासिल करना, महल वक्त, पिरायण हासिल करना, पिरायण हासिल करना, महल वक्त, निगरानी देखभाल क्या कहेंगे, निगरानी देखभाल, सजो डीह क्या कहेंगे, सज्जो क्या कहेंगे, सज्जो डीहन पूरा दिन, तेस्ताइन तब तक। फिर दोबारा देखेंगे, इसको शुरू से हम पढ़ते हैं। हारी क्या कहेंगे, हारी किसान, कपह कपास, खाऊं था क्या कहेंगे, खाऊं था खाते हैं, मोटी वापस आकर गुस्साए गफलत, पच्ची पक्कर क्या कहेंगे, पच्ची पक्कर, रास त्यार क्या कहेंगे, रास त्यार, ढोर ढगो मवेशी जानवर, ढोर और ढगो, ढोर अलग है ढगो अलग है, ढोर ढगो मवेशी जानवर, बट्टई क्या कहेंगे, बट्टई, फसल का बंटवारा क्या होता है, जो किसान को फसल से अपना हिस्सा मिलता है उसको बंटवारा कहते हैं, फसल का बंटवारा। पिरायण हासिल करना क्या कहेंगे, पिरायण, महल वक्त, निगरानी देखभाल, सजो डीहन पूरा दिन, तेस्ताइन तब तक क्या कहेंगे, तेस्ताइन तब तक। ठीक है बेटा, ये आपका पूरा पेज हो गया। अगले पेज पे हम जा रहे हैं। अगले पेज पे आपके जो हैं और जो हैं वर्ड मीनिंग हैं, और वर्ड मीनिंग आपके हैं 3 वर्ड हैं। कितने हैं, 3 वर्ड हैं। उस 3 वर्ड को हम जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, आप चलते हैं 3 वर्ड के तरफ। जेस्ताइन जब तक क्या कहेंगे, जेस्ताइन जब तक, लाबारो कटाई कहेंगे क्या कहेंगे, लाबारो कटाई, छाकाण क्योंकि क्या कहेंगे, छाकाण क्योंकि, जेस्ताइन जब तक, लाबारो कटाई, और छाकाण क्योंकि। उम्मीद है तो ये आप लोगों को वर्ड मीनिंग समझ में आ गया होगा। और हम जा रहे हैं अब क्वेश्चन आंसर की तरफ। किधर जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर की तरफ। अब हमारे पास इनके क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं,
3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन को हम रीड करके देखते हैं। वो देखें कि जब मैं आपको समझा देता हूँ तो किस तरह हम 3 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पे आ जाएं आप। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है फसल लहण ताई हारी, फसल लहण ताई हारी शाह शाह कंदो आहे। फसल उतरने तक, लहण कहते हैं उतरने को, फसल उतरने तक, ताई माने तक कहेंगे, किसान क्या क्या करता है। फसल उतरने तक किसान क्या क्या करता है। जवाब में है फसल लहण ताई हारे, फसल पोखे, उनजे पचण ताई उनजी हिफाजत कंदो आहे। फिर दोबारा देखें, एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। फसल लहण ताई हारी, फसल पोखे, फसल पोखे, उनजे पचण ताईं, क्या कहेंगे, पचण ताईं उनजी हिफाजत कंदो आहे। फसल क्या कहेंगे, फसल उतरने तक, फसल उतरने तक किसान फसल बोकर, पोखे माने बोकर कहेंगे, उनके तैयार होने तक, पचण माने तैयार को कहेंगे, उनके तैयार होने तक उनकी हिफाजत करता है, उनकी हिफाजत करता है। फिर दोबारा देखेंगे इसी क्वेश्चन को। सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, फसल लहण ताई हारी, लहण कहेंगे, लहण ताई हारी छा छा कंदो आहे। फसल उतरने तक किसान क्या क्या करता है। जवाब में फसल लहण ताई हारी, फसल पोखे, उनजे पचण ताई उनजी हिफाजत कंदो आहे। फसल उतरने तक किसान फसल बोकर उनकी तैयार होने तक, उनके तैयार होने तक उनकी हिफाजत करता है। नंबर 2, हारी ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदो आहे। हारी ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदो आहे। किसान ज़िंदगी किस तरह, किसान ज़िंदगी किस तरह गुज़ारता है। किसान ज़िंदगी किस तरह गुज़ारता है। हारी तमाम सादी ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे। किसान तमाम सादी ज़िंदगी गुज़ारता है। किसान तमाम सादी ज़िंदगी गुज़ारता है। हारी कहते हैं किसान को, और तमाम माने तमाम कहेंगे, शादी को शादी कहलाएंगे, ज़िंदगी को ज़िंदगी कहते हैं, और गुजारते हुए वो माने गुजारने को कहते हैं, आए माने है कहते हैं। फिर दोबारा देखें, किसान तमाम सादी ज़िंदगी गुजारता है। हारी ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदो आहे। किसान ज़िंदगी किस तरह गुज़ारता है। हारी तमाम सादी ज़िंदगी गुज़ारींदो आहे। किसान बहुत सादी ज़िंदगी गुज़ारता है। यहाँ तमाम को तमाम भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के पास जा रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखें क्या कह रहा है। हारीअ जी ज़िंदगी मां कहिड़ो सबक हासिल करणु घुरिजे। हारीअ जी ज़िंदगी मां कहिड़ो सबक हासिल करणु घुरिजे। किसान की ज़िंदगी से, किसान की ज़िंदगी से किसान की ज़िंदगी से कौन सा सबक हासिल करना चाहिए। कहेंगे हारीअ जी ज़िंदगी मां ॿियनि जी ख़िदमत करण जो सबक हासिल करणु घुरिजे। किसान की ज़िंदगी से दूसरों की खिदमत करने का सबक हासिल करना चाहिए। फिर दोबारा देखें, हारीअ जी ज़िंदगी मां कहिड़ो सबक हासिल करणु घुरिजे। हारी की ज़िंदगी से कौन सा सबक हासिल करना चाहिए। हारीअ जी ज़िंदगी मां ॿियनि जी खिदमत करण जो सबक हासिल करणु घुरिजे। किसान की ज़िंदगी से दूसरों की खिदमत करने का सबक हासिल करना चाहिए। ठीक है बेटा, ये आपका 3 क्वेश्चन थे जो आपको मैंने पढ़कर रीड करके और मीनिंग करके तर्जुमा करके आपको समझा दिया, और आई होप, मैं उम्मीद रखता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इंशाल्लाह फिर वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर पढ़ लेना, देख लेना, ताकि आपकी जो है रीडिंग और आपके तलफ़्ज़ जो हैं और आपकी मीनिंग जो है इन क्वेश्चन की वो सही हो जाए। बहुत मुख्तसर सवाल हैं, बहुत मुख्तसर से उनके जवाब लिखवाए हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और अब हम जा रहे हैं आगे मुज़क्कर मोनस की तरफ। क्या कह रहे हैं, मुज़क्कर मोनस की तरफ। ये आपकी कुछ एक्सरसाइज दिया हुआ है मुज़क्कर मोनस की तरफ। अब देखें, पहला वर्ड है उठ। उठ कहते हैं ऊँट को।
डाची ऊँटनी को कहेंगे। शान दो किस्म के होते हैं, जो शान दो किस्म का लिखा हुआ है। शान दो स्पेलिंग में लिखा हुआ है, कभी ये शान जो पहले वाला लिखा हुआ है इस तरह ही आता है, कभी शान जो बाद वाला लिखा हुआ है इस तरह लिखा हुआ आता है। तो दोनों को स्पेल सही है। और इनका होगा मेहन। मेहन कहते हैं भैंस को, और भैंस का जो मुज़क्कर होता है भैंस कहते हैं, वो आपको शान कहेंगे। ढग्गो ढग्गी, ढग्गो कहते हैं बैल को, और ढगी कहते हैं गाय को। घेटो रिड, रिड कहते हैं भेड़ को, रिड रिड कहते हैं भेड़ को, और भेड़ का जो मुज़क्कर होता है वो घेटो कहते हैं भेड़िया को। अच्छा, बक्कर बकरी, बक्कर कहते हैं बकरे को, और बकरी कहते हैं बकरी को। घोड़ो घोड़ी, घोड़ा कहते हैं घोड़े को कहेंगे, और घोड़ी को जो आपको पता है कि फीमेल जो होती है उनकी घोड़ी को कहेंगे। पाडो वश, पाडो कहते हैं भैंस का जो बछड़ा पैदा होता है, जैसे औरत को बेटा पैदा होता है इसी तरह बछड़ा पैदा होता है उसको कहेंगे। और वश कहेंगे भैंस के बच्ची को, जो भैंस के बछड़ी पैदा होती है, और जैसे औरत को बेटी पैदा होती है इसी तरह भैंस को भी मादी पैदा होती है, उसको बछड़ी कहेंगे। ठीक है, अब देखें दोबारा आपको तलफ्ज़ के साथ पढ़ रहा। उठ डाची, शान मेहन, शान मेहन, ढग्गो ढग्गी, घेटो रिड, बक्कर बकरी, घोड़ो घोड़ी, पाडो वश्य। क्या कहेंगे? पाडो वश्य। ठीक है, ये वो अल्फाज हैं, ये वो मुज़क्कर मोनेक्स के चंद अल्फाज हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। जो आपकी बड़ी क्लास में जो बोर्ड का पेपर होता है उसी में ये इसी में से वर्ड आ जाते हैं। 6 वर्ड हैं, 6 वर्ड आपका इम्पोर्टेंट हैं, और आप ज़रा सा इसको अभी से हम याद कर लेंगे तो इंशाअल्लाह जब बड़ी क्लास में जाएंगे तो वहाँ हमें आसानी हो जाएगी। अगर कि वहाँ से वो जाके जब यही वर्ड आ जाएंगे तो हम आराम से इसको सही तरीके से लिख पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और मुज़क्कर मोनेस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसको ज़रा रिपीट कर लेना और बार बार इसको वीडियो को देख लेना ताकि आपको तलफ्ज़ और मीनिंग वगैरह और जो भी लिखा हुआ है वो समझ में आ जाए और फिर आपको लिखने में आसानी हो जाए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर आप इस वीडियो को देखेंगे और 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से पढ़ना, वालिदैन उस्ताद का, बड़ों का, छोटों का, सबका एहतराम करना। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।